यहाँ भी जा सकता है, पर 10-11% से नीचे नहीं जाता है, और 10,000 तो बहुत कम है। ऑन एवरेज ऐसे अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो आपको वो 16 से 18% पे ब्याज देता है। और एफडी में या फिर आप कहीं कहीं पैसा जमा करते हैं तो उसमें क्या आपको एक मोटी रकम चाहिए, ऐसे कुछ आपको पैसा चाहिए तब आप एक बार उसको जमा करते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या आप 250 रुपये प्रति महीना से शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपकी जितनी सक्षमता है, आपको जितना सुविधा आप उतना जमा करिए। आप इस महीने जमा करते हैं, अगले महीने आपका हो पाता है कि हम नहीं कर पा रहे, आप नहीं करिए, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है। उसके बाद होता है कि किसी महीने आपको ज़्यादा पैसे हैं, आप इस बार ज़्यादा करना चाहते हैं, आप एफडी में है कि आपका 3 साल का एफडी होता है या 5 साल का एफडी होता है, अगर आप उसको बीच में तोड़ेंगे तो बैंक आपसे एक पेनल्टी चार्ज करती है, और पेनल्टी चार्ज करती है तो उसमें जो कुछ 6-7% का ब्याज मिलना होता है ना, उसको भी काट के 3-4% देती है, तो 3-4% तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप किसी भी दिन पैसा निकाल सकते हैं, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है कि आप आज मत निकालिए या बाद में नहीं निकालिए। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में आप पैसा जमा करते हैं तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, आप फ्री हैं और कोई पेनल्टी भी नहीं लगता है। और म्यूचुअल फंड में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग जगह आप पैसा निवेश करते हैं तो उसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है। मान लेते कि अगर आप 500 रुपये निवेश करते हैं तो 100 रुपये आपका कंपनियों में जा रहा है, 100 रुपये बड़ी कंपनी, 100 रुपये छोटी कंपनी, 100 रुपये का सोना जा रहा है, 100 रुपये में ज़मीन खरीदे, अलग अलग जगह खरीद रहे हैं, सिर्फ एक ही पे ऐसे निर्भर नहीं है। तो अगर एक कुछ एप्लीकेशन बोलते हैं कि विभिन्नता अलग अलग जगह निवेश कर रहा है, तो ये अलग अलग तरीके के फूल आप मान लीजिए तो आप उसमें निवेश कर सकते हो, आपका इसमें रिस्क कम हो जाता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, क्या एजेंट वगैरह होते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप इस फंड में कर सकते हैं, इस फंड में कर सकते हैं, और एजेंट कुछ फी चार्ज करते हैं, तो आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जिस भी बैंक में खाता है, अगर आप अपने बैंक में जाके पूछेंगे तो हर बैंक का म्यूचुअल फंड होता है। मुझे लगता है कि SBI में बहुत लोगों का खाता होगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल है SBI का म्यूचुअल फंड है। अगर किसी और बैंक में, हर बैंक का म्यूचुअल फंड है। और अगर आप सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक है। हाँ, और अगर आप किसी भी, ऐसा नहीं है कि मेरा जिसमें खाता है उसी के म्यूचुअल फंड में करेंगे। अगर आपका खाता किसी और बैंक में और आपको SBI म्यूचुअल फंड में करना है, क्योंकि अगर आपको SBI पे ज़्यादा भरोसा है तो आप SBI म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में चूज़ कर सकते हैं, और आपको ऐसे एजेंट के थ्रू जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बैंक में जाएंगे, वहाँ पे होता है, वो आपको सब कुछ बताते हैं और वो आपको मदद करते हैं और आपको निवेश करवा देते हैं। और मेरा भी यही प्रोजेक्ट है कि लोगों को मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बताती हूँ, या तो आप बैंक के थ्रू करवा सकते हैं, या अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए या आपसे संबंधित किसी